देखो, आपकी शादी की अगर बात करें तो आपकी कुंडली में राहु में शुक्र की महादशा चल रही है, और राहु तो इतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन वीनस की अंतर्दशा तो आपकी सेवन्थ हाउस से सीधी कनेक्टेड है। सेवन्थ हाउस का स्वामी भी है, यानी इस दशा में तो आपकी शादी होनी चाहिए, यानी आपकी शादी का योग चल रहा है। जो दशा इसी दशा के अंदर अंदर ही आपकी शादी होगी। लेकिन ये दशा तो अभी लंबे पीरियड में बता रही है, ऐसा नहीं बता रही कि अभी अभी हम उसके लिए देखें कि इसके में प्रत्यंतर दशा आपकी कौन सी मदद कर सकती है। तो उसमें अभी राहु में शुक्र में राहु चल रहा है, ये भी फेवरेबल नहीं है। उसके बाद जुपिटर आएगा हमारा 22 फरवरी के आसपास आएगा। 22 फरवरी से आपकी दशा, आपका ये समय ठीक रहेगा 22 फरवरी 2026 से 18 जुलाई 2026। ये पीरियड थोड़ा शादी के लिए फेवरेबल है। इस पीरियड में हमारे दूसरा अगर सेवन्थ हाउस 11th हाउस तीनों कनेक्ट होते हैं, और जुपिटर भी ट्रांजिट में तब आपका 9th हाउस में चला जाएगा, जो आपके लग्नेश मंगल को भी देख लेगा, और शायद उस समय रेट्रोग्रेड भी चल रहा होगा, तो वो 7th हाउस से भी कनेक्ट कर जाएगा। तो यानी 2026 के आसपास पूरे बनने के योग है। लेकिन सबसे मुख्य समस्या है कि आपका जो 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है वो कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, और कृतिका नक्षत्र हमारा जो है राक्षस गण बनता है। राक्षस गण का वो नक्षत्र होता है, वो जो नक्षत्र है वो आपके लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, जो कई मामलों में आपकी शादी के बंधन को जोड़ने नहीं देता, क्योंकि उसका जो सिंबल होता है वो चाकू होता है। तो हमारे रिश्तों को वो काटता है, यानी गठबंधन नहीं होने देता, या फिर रिश्ते आते आते वो रुक जाते हैं। तो वो जो है कृतिका नक्षत्र के बैड इफेक्ट के कारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कृतिका नक्षत्र का आपको उपाय एक बताता हूँ, वो आप कीजिए। और साथ में बृहस्पति की भी पूरी कृपा इस कुंडली में ज़्यादा नहीं बनी हुई है, क्योंकि बृहस्पति आपका भी द्वादश वर्ग में बैठा हुआ है, उसका संबंध हमारा किसी भी प्रकार से सप्तमेश से नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि गुरु की ब्लेसिंग भी अभी शादी वाले हाउसेस से कनेक्टेड नहीं है। उसकी अंतर्दशा जब आएगी वो कनेक्ट रहेगी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी वाला जरूर है इसमें। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कुंडली के योग आपके ऐसे हैं कि वो सारे उल्टी दिशाओं में बैठे हुए हैं। तो सीधा ही कोई कनेक्ट नहीं कर रहा। जो वो 7th हाउस का स्वामी जो वीनस है वो पूरी तरह से आपका अस्त हुआ पड़ा है, 1 ही डिग्री का अस्त हुआ पड़ा है। क्योंकि सूर्य की डिग्री 26 है, तो सिर्फ 5 डिग्री का ही फ़र्क है। तो इसका मतलब कंबस्ट है, ज़्यादा असर है, कंबस्ट हो गया 7th हाउस का स्वामी। तो फिर पत्नी मिलने में, पत्नी शादी चलने में, ये सबसे समस्याएं आती हैं। ऊपर से उसके साथ शनि भी बैठ गया, वो शादी को और देर करता है, देरी से देरी होती रहती है। लेकिन इतना पक्का पता है कि राहु में शुक्र के अंतर्दशा में ही आपकी शादी होगी। वैसे ये समय 2027 तक है, ये तो लंबा समय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गुरु की प्रत्यंतर दशा 2026 में शादी हो जाएगी। पहले भी शायद मैंने इसी के आसपास कहा होगा। वैसे नवंबर में भी टाइम शुरू होता है 2025 में भी, लेकिन वो इतना प्रबल योग नहीं है। दो बात चली थी, हाँ। उसमें सभी 5 थी, वो कैसे हुई बात मैं बताता हूँ। चलो आप ऐसा ब्रदर ही हो मेरे, तो मैं मेरे को कोई शर्म नहीं है। मतलब जैसे लड़कियों से मिलने भी गए हम, करते हाँ हैं हाँ सारा कुछ बातचीत हो गई। घर वाले कह रहे चल, मैं कहा चल ठीक है, मेरे को चल ठीक है, लड़की अच्छी लग रही है, घर हाँ परिवार हाँ अच्छा लग रहा है, तो कर लेते हैं। तो सर उसने मेरे से बात ही नहीं करी, उसने मेरे से फोन पे मैसेज पे कोई बात ही नहीं करी। अच्छा। कोई बात आगे बढ़ाई नहीं उसने, मतलब कुछ भी। वो बात पता चला कि कोई और किसी और के साथ तुम थी, कोई तो बैंकिंग सेक्टर में कोई लड़का था। अच्छा उसके अच्छा। साथ ये इंटेंगल थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं पॉजिटिव में सोचा कि भगवान ने मुझे हाँ, भगवान ने बचा लिया, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक कृपा रही है यहाँ पे, केतु ने आपको बचा लिया एक तरह से, नहीं तो ये रिश्ता तोड़ता। उसने सबसे पहले उसको बचा लिया। और इसे सनी भाई एक और बात भी है, पता नहीं आप मेरे को पता, मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ, मैं थोड़ा सा इन चीज पर मेरे को फील होता है, मतलब आई डोंट नो, मेरे को फील होता है कि भगवान हनुमान जी की जैसे मैं आराधना करता हूँ ना, हाँ जी हाँ जी। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे को चीज कोई बचाती है। जैसे मेरी फर्स्ट जिसका रिलेशन था मेरा सनी जी, वो बेसिकली मुझे पहले तो लगा कि बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल मुझे समझती है, बट वो ऐसे ही थी कि वो चाहती थी कि मैं उसके से भी मूव करूँ। हाँ हाँ उसकी जॉब वहाँ पे, तो उसको जॉब ना छोड़नी पड़े। हाँ 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 हाँ। उसका ऐसा था, वहाँ पे भगवान ने मुझे बचा लिया। अगर आपके चार्ट की बात करें, आपका लग्नेश भी अस्त है, आपका शुक्र भी अस्त है, यानी लग्नेश भी 7th हाउस स्वामी भी अस्त है। लेकिन आपका जो लग्नेश है मंगल अस्त होने के बाद वो भी इतना ज़्यादा प्रबल है, आपका उच्च का बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा का बल भी मिला हुआ है। वैसे तो अमावस्या से एक दिन पहले का जन्म है आपका, तो चंद्रमा जरूर कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए भाग्य का स्वामी हमारा कहीं ना कहीं इसको हम कमज़ोर मानेंगे, क्योंकि उसके आगे के जो ग्रह हैं वो भी तीनों उसके शत्रु बैठे हुए हैं। तो ऐसे में चंद्रमा हमारा भाग्य भी हमें शादी के संदर्भ में या कुछ और चीज़ों में सपोर्ट नहीं करता।
लेकिन मंगल और केतु की शक्ति जो है वो आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वो हनुमान जी का रूप बन जाते हैं। जैसे केतु हनुमान जी की पूंछ होता है, मंगल हनुमान जी होते हैं, तो उनकी पूजा पाठ करते हैं तो हमारे एक अंदर ही अंदर एक शक्ति आती है, हमारे रोंगटे खड़े करती है, वो कहीं ना कहीं हमें बचाने की कोशिश करती है। ये चीज़ ज़रूर है, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर कहूँगा कि आपका मंगल और शुक्र दोनों ही अस्त है, तो आप एक सफ़ेद रंग का मूंगा ज़रूर पहने, तो उससे आपको क्या कहते हैं फाइनेंशियली और हेल्थ के रिगार्डिंग भी और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी ये आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये आप ज़रूर करें। हाँ जी, एक इशू ये आपने जो हेल्थ का पार्ट बोला, मे भी आपको लग रहा होगा कि हेल्थ मेरी थोड़ी सी खराब चल रही है बीच में। हाँ जी। तो सनी जी वो इशू होता है जैसे जैसे मुझे ना काफ़ी 1.5 साल से ना मुझे यूरिक एसिड इंक्रीज करता है, जोड़ों में दर्दें, बॉडी में पेन ऐसे ही रह रही है मुझे। हाँ अच्छा, यूरिक एसिड वही है, वो केतु के प्रभाव के कारण ही आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर कुंडली में केतु ने सभी ग्रहों को कंट्रोल किया हुआ है, हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, तो उसमें अब शनि भी अस्त है आपका, आपके मोस्टली प्लैनेट अस्त होकर ही बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है प्लैनेट अच्छी राशियों में बैठ के बावजूद भी अस्त है, तो इसलिए वो आपके काम करवा भी रहे हैं, लेकिन फुल पोटेंशियल से नहीं करा रहे, क्योंकि पूरी तरह से सभी ग्रह सूर्य के आसपास ही हैं, ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, तो फिर वो इसलिए हम सभी ग्रहों की तो नहीं डाल सकते चीज़ें, उसको बल नहीं दे सकते। जो हमारी दशा चल रही है, हमें वीनस को और लग्नेश को ज़्यादा पावर देनी चाहिए, तो हम नेचुरल रूप से लाल रंग का मूंगा नहीं पहन सकते यहाँ पर, क्योंकि अगर वो पहनते हैं तो आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें वो बढ़ा देगा, तो हम उसको काम रखने के लिए सफ़ेद मूंगा अगर पहनते हैं तो वो आपकी पूरी जो चार्ट की है उसको वो हीलिंग करेगा, ट्यूनिंग करेगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपकी शादी का योग तो अभी चल ही रहा है, उसमें थोड़ा सा एडिशन और कर देगा, तो फिर काम जो नहीं बन रहा रिश्ता वो बन जाएगा। बाकी केतु का दान मैं आपको बताता हूँ, वो आप जरूर करना। और सनी जी एक और चीज़ थी, सनी जी, मुझे ना कोई ऐसे लोगों कोई मतलब जैसे हम जैसे घरों में जैसे हमारे होते हैं जैसे पुरोहित होते हैं, जैसे पुराने जैसे, हाँ जी। जैसे काफी, तो उन्होंने क्या किया सनी जी, मुझे ना उन्होंने एक बोला, अपना लिटरली बताता हूँ मैं फर्क देखा, उन्होंने मुझे बोला कि आप ना घोड़े की जो नाल नहीं होती, हाँ घोड़े की नाल, हाँ, घोड़े की नाल वो डाल लो। नहीं। सनी जी जिस दिन मैंने वो डाली, मैं लिटरली आपको बोलता हूँ मेरे दर्दें शुरू हो गई शरीर में, डबल ट्रिपल हो गए। नहीं, घोड़े की नाल तो मैं तो नहीं कहता, घोड़े की नाल पता नहीं क्यों पहनाई है लोग, वैसे तो ओरिजिनल मिलती भी नहीं है, मिली भी होगी चलो, लेकिन वो मोस्टली पहनने के लिए नहीं, लोग घर के दरवाजे पर लगा देते हैं, वो ज़्यादा शुभ काम करती है, पहनने के लिए तो नहीं। उसकी अंगूठी पहनी थी क्या आपने? हाँ जी, अंगूठी अंगूठी, हाँ सेंटर में, मिडिल फिंगर में, तो सनी से इतना दर्द करी मेरी शरीर, इतना दर्द करी, जब वो अभी वो तब पहनी होगी आपने, 7:30 का टाइम होगा तभी पहनी होगी मुझे लगता नहीं, है। अभी डलवाई, अभी अच्छा, अभी डलवाई। अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है। अच्छा। और क्या बोलते हैं सनी जी, इतना मैं दुखी हुआ जैसे मैंने वो उतारी, हाँ हाँ। विदिन 15-20 मिनट के 30 मिनट के अंदर अंदर मेरी बॉडी में से आधा पेन मेरा चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पता नहीं क्यों पहनाई थी वो, एक्चुअली उन्होंने शनि को अच्छा करने के लिए पहनाई हो, लेकिन ऐसे घोड़े की नाल नहीं पहनाते, उसमें चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाता है, चंद्रमा डिस्टर्ब आपका पहले से ही है, चंद्रमा डिस्टर्ब ज़्यादा हो गया आपके, मतलब आपकी बॉडी को वो सूट नहीं किया, वो इन चीज़ों में मैं चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ता, घोड़े की नाल तो मैं रिकमेंड नहीं करता वैसे किसी को। ठीक है, एक आपने सनी जी बोला कि सफेद मूंगा किस में डालना है,